Welcome to Habis News. You are watching National News. Prime Minister Narendra Modi greeted people on the occasion of Raksha Bandhan on Monday and prayed for everyone's happiness and prosperity. PM posted on X best wishes to all countrymen on the occasion of Raksha Bandhan, a festival symbolizing the immense love between brother and sister. May this holy festival bring new sweetness in the relationship of all of you and happiness, prosperity and good fortune in life. Women leaders of the Congress have tied Rakhi to Chief Minister A. Ravant Reddy on the occasion of Raksha Bandhan at his residence at Jubilee Hills here on Monday. WhatsApp is said to be working on a new feature which will restrict the platform from any spam from an unknown number or account. The feature is expected to roll out for the masses by the last quarter of 2024 and help users with a better experience. Foxconn's chairman defended the company's hiring practices after New Delhi ordered an investigation into a report alleging that Apple suppliers rejects married women for iPhone assembly jobs. Meanwhile, Foxconn is focusing on establishing a battery energy storage system unit in India. The Democratic National Convention beginning on Monday will celebrate the nomination of Kamala Harris as the party's presidential candidate. The 4-day event is expected to draw thousands of people to the city in a show of enthusiasm for Harris' surprise ascent to the nomination after President Joe Biden dropped out of the race. Former First Lady Michelle Obama will speak at the Democratic National Convention in Chicago on Tuesday, multiple reports claimed. हैविस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं शशि राय, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी और कामना की है कि यह पावन पर्व सभी के रिश्तों में नई मिठास और जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए। वहीं कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी देशवासियों को रक्षाबंधन की बधाई दी है और अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ अपनी एक फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की है। देश भर में आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है। इस अवसर पर स्कूल की छात्राओं ने पीएम आवास पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों में राखी बांधी है। छात्राओं ने पीएम मोदी के हाथ में जो राखी बांधी है उसमें उनके दिवंगत मां की फोटो लगी है। इस खास राखी में लगी फोटो में पीएम मोदी अपनी मां के पैरों को धोते हुए नजर आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। इसके साथ ही सभी सियासी पार्टियां चुनाव की तैयारियां कर रही हैं। इस बीच कई नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। वहीं खबर सामने आई है कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में वापसी कर सकते हैं। हालांकि आजाद की पार्टी ने इसे अभी अफवाह बताया है। हफ्ते के पहले दिन यानी सोमवार को भारतीय शेयर बाजार हरे निशान में खुला। सेंसेक्स 243.41 अंकों की बढ़त के साथ 80,680.25 अंकों पर खुला, तो वहीं दूसरी ओर निफ्टी भी 95.20 अंकों की बढ़त के साथ 24,636.35 अंकों पर खुला। पिछले हफ्ते शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार शानदार बढ़त के साथ बंद हुआ था। टेक महिंद्रा के शेयर सबसे ज्यादा 3.93% के उछाल के साथ बंद हुए थे। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजरायल पहुंच गए हैं। बताया जा रहा है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अन्य इजरायली नेताओं से अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन गाजा के साथ एक समझौते पर मुहर लगाने के लिए नए सिरे से बात करेंगे। इजरायल के बाद ब्लिंकन मंगलवार को काहिरा की यात्रा पर जाने वाले हैं, जहां आने वाले दिनों में युद्ध विराम वार्ता फिर से शुरू होगी। ब्लिंकन की यात्रा से पहले गाजा समझौते की तात्कालिकता पर जोर देने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस के विदेश मंत्री भी शुक्रवार को इजरायल में थे। बता दें, इंट्राराज बिल्डिंग प्रोडक्ट का आईपीओ शुक्रवार को सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया है। ये आईपीओ बुधवार 21 अगस्त को बंद हो जाएगा। कंपनी अपने इस आईपीओ के जरिए 600.29 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश में है।
ताइवान की प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉक्सकॉन भारत में बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्लांट लगाने की योजना पर काम कर रही है। फॉक्सकॉन के चेयरमैन यंग लियू के मुताबिक वे भारत में अपने 3+3 भविष्य के उद्योग लगाने का भी इंतजार कर रहे हैं। उद्योग मंत्री से इस बारे में बात कर रहे हैं कि तमिलनाडु में BESS पर कैसे सहयोग कर सकते हैं। फॉक्सकॉन ने 3+3 रणनीति के हिस्से के रूप में 3 प्रमुख उद्योगों इलेक्ट्रिक व्हीकल, डिजिटल हेल्थ और रोबोटिक्स इंडस्ट्री की प्राथमिकता दी है। पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा और मनु भाकर ने एक ओर जहां भारत के लिए ओलंपिक में मेडल जीतकर इतिहास रचा, तो वहीं दूसरी ओर एक और वजह रही जिसके कारण दोनों सोशल मीडिया पर वायरल हुए। नीरज और मनु को लेकर लिंकअप की खबरें काफी वायरल हुई, जिसको लेकर मनु के पिता पहले ही कह चुके हैं कि उनके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। वहीं अब मनु की मां ने कहा है कि मैं मनु भाकर के लिए खुश हूँ, मैं खिलाड़ियों के लिए खुश हूँ। जब मैं पेरिस गई तो मैं हॉकी टीम अमन शेहरावत, नीरज चोपड़ा से मिली। मैं उन सभी के लिए बहुत खुश हूँ। मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि ये सभी एथलीट मेडल जीतते रहें और इस देश को सभी माताओं को खुशी देते रहें।